कल्पना कीजिए, आप अपने स्पेसक्राफ्ट में अकेले बैठे हैं। आपके सामने अंतरिक्ष का अंतहीन अंधेरा फैला हुआ है। सब कुछ शांत है, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। लेकिन तभी आपके सामने कुछ दिखाई देता है। पहले वह सिर्फ एक काला धब्बा लगता है, फिर धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वह कोई साधारण अंधेरा नहीं है। उसके आसपास मौजूद तारे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोशनी टूट रही है और अंतरिक्ष खुद किसी भंवर की तरह खिंचता हुआ महसूस हो रहा है। आपके स्पेसक्राफ्ट के अलार्म्स अचानक बजने लगते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमकता है, ब्लैक होल। और उसी पल आपको समझ आता है कि आप ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज के सामने खड़े हैं। एक ऐसी जगह जहां से आज तक कुछ भी वापस नहीं आया, ना रोशनी, ना सिग्नल, ना कोई इंसान। लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई इंसान सचमुच ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वह तुरंत मर जाएगा? क्या उसका शरीर फट जाएगा? या फिर वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा? आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे और यकीन मानिए, ये यात्रा आपके दिमाग को हिला देगी। ब्लैक होल को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह आखिर है क्या। बहुत समय पहले अंतरिक्ष में कुछ तारे इतने विशाल थे कि उनका मास हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा था। जब ऐसे तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचे तो उनके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगा। अब तक जो न्यूक्लियर फ्यूजन उन्हें बाहर की तरफ धकेल रही थी वह कमजोर पड़ गई और फिर पूरा तारा अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगा। सोचिए, एक ऐसा तारा जो लाखों किलोमीटर चौड़ा था अचानक सिकुड़कर एक बेहद छोटे बिंदु में बदल जाए। ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने आसपास के स्पेस और टाइम को मोड़ दिया और वहीं जन्म हुआ ब्लैक होल का। यह कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो सब कुछ खींच लेता हो। अगर हमारा सूरज अचानक उसी मास के ब्लैक होल में बदल जाए तो पृथ्वी अब भी उसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमें रोशनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके बहुत करीब चले जाए तब शुरू होगा असली आतंक। अब कल्पना कीजिए कि आपका स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे ब्लैक होल के करीब पहुंच रहा है। शुरुआत में शायद आपको कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होगी आपके आसपास की दुनिया बदलने लगेगी। तारे अजीब तरीके से मुड़ते दिखाई देंगे। ब्लैक होल के पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट्स भी उसके किनारों के आसपास चमकते हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ग्रेविटी रोशनी तक को मोड़ देती है। यही इफेक्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सालों पहले प्रिडिक्ट किया था। अब आपका स्पेसक्राफ्ट उस सीमा के करीब पहुंच चुका है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह ब्लैक होल की वह बाउंड्री है जिसके पार जाने के बाद वापसी असंभव हो जाती है। इसे आप एक कॉस्मिक वाटरफॉल की तरह समझ सकते हैं। नदी में बहता पानी जब वाटरफॉल के किनारे पहुंच जाता है तो फिर वापस नहीं लौट सकता। ठीक वैसे ही इवेंट होराइजन के पार जाने के बाद ना कोई सिग्नल बाहर आ सकता है, ना कोई इंसान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आप सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिर रहे हों तो शायद इवेंट होराइजन पार करते समय आपको तुरंत कुछ महसूस भी ना हो। यही चीज इसे और ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वापसी की आखिरी सीमा पार कर ली है। लेकिन बाहर मौजूद किसी ऑब्जर्वर के लिए दृश्य बिल्कुल अलग होगा। अगर कोई आपको दूर से देख रहा हो तो उसे लगेगा कि आप धीरे धीरे रुक रहे हैं। आपकी घड़ी धीमी पड़ती दिखाई देगी, आपकी आवाज भारी और टूटी हुई लगेगी और फिर आप लगभग फ्रीज हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल के आसपास टाइम खुद धीमा पड़ने लगता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि वह सिर्फ स्पेस ही नहीं, समय को भी मोड़ देती है। आपके लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर की दुनिया में साल, सदियां, शायद हजारों साल गुजर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए आप इवेंट होराइजन के अंदर जा चुके हैं। यहां से बाहर का ब्रह्मांड अजीब दिखने लगता है। रोशनी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। आपके आसपास स्पेस किसी सुरंग की तरह मुड़ता महसूस हो रहा है। और फिर शुरू होता है ब्लैक होल का सबसे खौफनाक हिस्सा, स्पेगेटिफिकेशन। नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस बेहद डरावनी है। ब्लैक होल की ग्रेविटी हर जगह समान नहीं होती। अगर आपके पैर ब्लैक होल के ज्यादा करीब है और सिर थोड़ा दूर, तो आपके पैरों पर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगेगी। धीरे धीरे आपका शरीर खिंचना शुरू होगा, पहले थोड़ा, फिर और ज्यादा, और फिर आपका शरीर एक लंबे धागे की तरह स्ट्रेच होने लगेगा। इमेजिन कीजिए आपका पूरा शरीर एटम बाय एटम अलग होता जा रहा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि छोटे ब्लैक होल्स इंसान को इवेंट होराइजन के आसपास ही खत्म कर देंगे।
लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। वहां इवेंट होराइजन इतना बड़ा होता है कि आप कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक ग्रेविटी आखिरकार आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे रहस्यमयी थियोरीज, क्योंकि सच यह है कि इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है ये आज तक कोई नहीं जानता। आइंस्टाइन की इक्वेशंस यहां आकर टूटने लगती हैं। फिजिक्स के नियम जिन्हें हम समझते हैं ब्लैक होल के सेंटर के पास जाकर काम करना बंद कर देते हैं। उस सेंटर को सिंगुलैरिटी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां डेंसिटी अनंत हो जाती है। मतलब इतना मैस इतने छोटे पॉइंट में पैक्ड हो जाता है कि हमारी साइंस उसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी असल में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा हो सकता है। कुछ लोग वर्म होल्स की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स, लेकिन अभी तक इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला और शायद यही ब्लैक होल को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। हम जितना उसे समझने की कोशिश करते हैं वह उतना ही मिस्टीरियस होता जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर गिरते हुए पीछे मुड़कर ब्रह्मांड को देख रहे हैं। बाहर की दुनिया तेजी से बदलती दिखाई देगी। शायद आप पृथ्वी का फ्यूचर देख लें, शायद सिविलाइजेशंस राइज और कोलैप्स होती दिखाई दें, क्योंकि आपके लिए समय अलग तरह से बह रहा होगा। ये आइडिया जितना सिनेमैटिक लगता है उसकी जड़ें असली फिजिक्स में है, और यही चीज ब्लैक होल को सिर्फ एक टेरिफाइंग ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि टाइम मशीन जैसा भी बना देती है। नासा और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जब पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर कैप्चर की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। वह तस्वीर सिर्फ एक ग्लोइंग रिंग नहीं थी बल्कि इंसानी जिज्ञासा की जीत थी, क्योंकि हमने पहली बार उस चीज की झलक देखी थी जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस मानी जाती है। लेकिन शायद सबसे डरावनी बात ब्लैक होल की ताकत नहीं बल्कि उसका साइलेंस है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, बस अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा जहां से रोशनी तक बाहर नहीं आ सकती। और शायद इसी वजह से इंसानों के डर का परफेक्ट सिंबल बन चुका है, क्योंकि हम अंधेरे से नहीं डरते, हम उस चीज से डरते हैं जो अंधेरे के अंदर छुपी हो सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और गहरी बात छुपी है। ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन की मशीन नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स शायद पूरी गैलेक्सीज को स्टेबल रखने में मदद करते हैं, यानी वही चीज जो सब कुछ निगल सकती है कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा भी है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यूनिवर्स हमेशा ऐसा ही रहा है। सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर सबसे खतरनाक भी होती हैं, और शायद यही वजह है कि ब्लैक होल हमें इतना फैसिनेट करते हैं, क्योंकि उन्हें देखते समय हमें सिर्फ अंतरिक्ष का अंधेरा नहीं दिखाई देता बल्कि अपनी छोटी सी एग्जिस्टेंस का एहसास भी होता है। हम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कहीं एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो पूरे सूरजों को निगल सकता है, जो समय को मोड़ सकता है, जो फिजिक्स को चुनौती देता है, और हम बस एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले जीव हैं जो पहली बार उसकी तरफ देखना सीख रहे हैं। जब अगली बार आप रात के आसमान में चमकते तारों को देखें तो याद रखिए कहीं ना कहीं उसी अंधेरे में एक ब्लैक होल भी मौजूद होगा, शांत, अदृश्य, लेकिन इतना शक्तिशाली कि उसके सामने पूरा सोलर सिस्टम भी छोटा लगे। और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। जितना ज्यादा हम यूनिवर्स को समझते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम अभी भी उसके रहस्यों के सामने कितने छोटे हैं।